नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का बुधवार नवमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो बुधवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा नवमी तिथि है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने का बुधवार नवमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले बुधवार नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 अगस्त 2024 सावन महीने का बुधवार नवमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही अपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस श्रावण महीने के बुधवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये श्रावण महीने के बुधवार नवमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे भी दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जी, उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को हमें इस सावन महीने का बुधवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक मूंग के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरे मूंग के दाने की तो ये सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रवण बुधवार नवमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 हरी मूंग के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष कल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना
करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, हमारे जीवन में बुध ग्रह का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जो बच्चे हैं वह पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, या फिर यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, यदि आपका जो बुध ग्रह है वह कमजोर अवस्था में है, तो आपको बुधवार की प्रदोष के ये चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, लेते गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। विशेषकर 5 हरे मूंग के दान वाला उपाय है, जो आपके जीवन से सारे संकट, सारी बढ़ाव को समाप्त करता है, साथ ही साथ पूरे ही शिव परिवार को प्रसन्न करने वाला यह उपाय है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पत्र के अंदर, और इसी के साथ में आपको 5 हरी साबुत मूंग के दाने लेने हैं। जीवन में बुद्ध को मजबूत करने के लिए, बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जय सभी सामग्रियां हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, आपके पास है 5 हरे मूंग के दाने, तो उनमें से जो पहले हरा मूंग का दाना है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको पहले हरा मूंग अर्पित कर देना है। पहले हरा मूंग जब भी आप समर्पित करेंगे, तब आपको ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। अब देखिए, दूसरा जो हरा मूंग है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहां श्री कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, वहां पर आपको दूसरा हरा मूंग अर्पित करना है। अब तीसरा जो हरा मूंग है, इससे आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको तीसरा हरा मूंग अर्पित कर देना है। चौथा हरा मूंग का जो दाना है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहां मां पार्वती का हस्तगमन होता है, यानी कि जहां पर काटी वाला भाग होता है, वहां पर आपको चौथा हरा मूंग अर्पित करना है। अब देखिए, आपके पास जो 1 लोटा जल है, उसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है, फिर आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर आपको मां पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अब देखिए, अंत में आपको उसे पत्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है, और जो आपके पास 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, इससे आपको इस पत्र के अंदर डाल देना है। बुधेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और ओम बम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, अब ये जो हरे मूंग से युक्त जल है, इसे आपको बुधेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक और धन की प्राप्त होगी। तो इस बुधवार नवमी तिथि की प्रदोष पर आपको ये हरी मूंग का चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है।